नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आज आपके सामने जो है छंद का नाम है शीघ्रणी छंद। शीघ्रणी छंद में हम आगे बढ़ते हैं। लक्षण है इसका रसे रुद्रे छिन्ना यम नस्ब लाग शीघ्रणी। रसे रुद्रे छिन्ना यम नस्ब लाग शीघ्रणी। रसे रुद्रे छिन्ना यम नस्ब लाग शीघ्रणी। गण कर्म, गणों का क्रम है इसमें यगण, मगण, नगण, शगण, भगण और अंत में लघु गुरु वर्ण। शीघ्रणी छंद जो है इसमें कितने वर्ण होते हैं? ये 17 वर्ण का छंद है। कितने वर्ण का? 17 वर्ण का। तो 17 वर्ण का छंद है। इसमें 17 वर्ण है। लक्षण में 1 2 3 4 5 आधा छोड़ देंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इस प्रकार यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं ये से लेकर ग तक। तो इसमें ये से यगण, म से मगण, न से नगण, स से सगण, ब से बगण और अंत में ल से लघु और द से गुरु। शीघ्रणी, इसे ही शीघ्रणी छंद कहते हैं। अतः इसकी परिभाषा यदि हम बनाकर लिखें तो कैसे लिखेंगे कि शीघ्रणी छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और अंत में लघु गुरु आता है। तथा इसमें आगे लिखा हुआ है रसे रुद्रे, रसे रुद्रे छिन्ना। तो रसे का मतलब होता है 6, रसों की संख्या कितनी मानिए? 6। रुद्रे, रुद्रे शिव को बोलते हैं, शिव जी की 11 अवतार है। तो रुद्रे का मतलब होता है 11। रस की कितनी संख्या मानी? 6। रुद्र की कितनी संख्या मानी? 11। तो 6 और 11 वर्ण पर क्या होती है? यति होती है। इसमें 6 और 11 वर्ण पर यति होती है। तो इसका प्रश्न आएगा कि शीघ्रणी छंद में यति कौन सी संख्या पर होती है? तो आप बताएंगे यहाँ पर इसे देखकर कि यदि संख्या 6 और 11 वर्ण पर होती है। ये शीघ्रणी छंद में कौन कौन से गण होते हैं? तो यहाँ पर इसमें गण इस प्रकार से आप लक्षण से देखकर बता देंगे। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है एक गण से कि शीघ्रणी छंद में प्रथम गण कौन सा आता है? तो शीघ्रणी छंद में प्रथम गण ये गण आता है और ये गण यहाँ शुरू में यह है, इस वजह से इसमें ये गण है। तो ये लक्षण से देखकर आप इस प्रकार से प्रश्न बनाकर अपने हिसाब से इसे तैयार कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके उदाहरण पर। तो उदाहरण में वही श्लोक आता है, श्लोक पहले की तरह ही लिखते हैं, लेकिन इसमें 17 वर्ण है या नहीं है ये जानने के लिए देखते हैं। 1 2 आधा है, 3 4 5 आधा है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पूरे 17 वर्ण है इस लाइन में। लेकिन एक लाइन को वर्ण गिनने से स्पष्ट नहीं हो जाता भाई सभी में 17 है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ सभी लाइनें अपन को गिननी होगी। अगर सभी में 17 है तो इस श्लोक में जो है अपन पे बाद में गण चिन्ह लगाएंगे। और गण चिन्ह लगाते समय भी यदि गलती हो गया तो फिर इसमें अपन क्या करेंगे? तो इस श्लोक को अपन दोबारा देखेंगे और पूरी लाइनों को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई शब्द अपन ने गलत लिख तो नहीं दी। अगर गलत लिख दिया है तो क्या गलती रह गई? अनुस्वार की रह गई, विसर्ग की रह गई, हलंत की रह गई, या कौन सा अक्षर जो है अपन ने गलत लिख दिया, छोड़ दिया, ये भी हो जाता है। तो यहाँ पर वाली लाइन में गिन लिया, एक बार और चेक कर लेते हैं, लास्ट की लाइन कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 आधा है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन देखा आपने, दोनों को गिनने पर 17 वर्ण आए हैं। तो अब वर्ण के हिसाब से तो श्लोक सही है। अब गण के हिसाब से, गण के हिसाब से यहाँ पर इसके चिन्ह देखते हैं। तो गण लगाता हूँ मैं यहाँ पर। शुरू में कौन सा गण आएगा? ये गण। तो ये गण आता है। तो ये गण का जो सूत्र होता है ये माता राजबान सल का, उसमें ये से 3 वर्ण कौन कौन से आते हैं? शुरू में
ये माता, तो ये माता में लघु गुरु गुरु इस तरह का चिन्ह इसमें आएगा। ये गण का चिन्ह किस तरह का आएगा? लघु गुरु गुरु। तो इसमें देखते प में री की मात्रा है, ये ऋषि वाला तो छोटा री है, आएगा लघु। फ में भी छोटी की मात्रा है, आधा इसमें मिल जाएगा गुरु। यहाँ में आ की मात्रा है तो स्वारे थे। ऊ छोटा ऊ की मात्रा है, लेकिन त्र है, तो यहाँ त्र शब्द जो है, ये त्र शब्द दो अक्षरों से मिलकर बनता है, त्र और से, फिर दो से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर ये वर्ण इसमें मिल जाएगा, तो ये भी हो जाएगा गुरु। यहाँ पर आकी मात्रा लगी हुई है, आधे इसमें मिल जाएगा गुरु। तो अभी भी जो मात्रा है गुरु। इसके बाद ज में मात्रा नहीं है लघु, न में मात्रा नहीं है लघु, न में छोटे की मात्रा है लघु, ब में मात्रा नहीं लघु, ह में मात्रा नहीं है लघु, व में विसर्ग है गुरु। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने ये मात्रा लगाई। अब स में आधा न मिल जाएगा गुरु, त में छोटी की मात्रा है लघु, स में लघु, र में लघु और ला में गुरु। अब एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3। एक वर्ण में, एक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो यहाँ 3 का समूह बनाएंगे अपन। 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह, 5 समूह, 6 और 7। 5 तो गण बन गए, 5 दिया 15, एक लघु 16 और एक गुरु 17। तो 17 वर्ण का ये चिन्ह, 17 वर्ण का ये छंद होता है। दूसरे में लगा के आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह के चिन्ह यहाँ पर आना चाहिए। यदि इसी तरह के चिन्ह नहीं आते हैं तो आप जो है मात्राओं का ज्ञान आपको नहीं है। मात्राओं के हिसाब से मैंने बताया था कि जो छोटी मात्रा है उसमें लघु लगाते हैं, बड़ी मात्रा है उनमें गुरु लगाते हैं। ये चिन्ह बताया था। आधा अक्षर को आगे वाले अक्षर में मिला देते हैं, अलंत वाले को आधा मानते हैं, गणना करते समय आधे वर्ण को नहीं गिनते और चिन्ह लगाते समय आधे वर्ण को मिला देते हैं दूसरे में, इससे लघु से गुरु हो जाता है। ये सामान्य बातें मैंने पहले बताई थी। उसी तरह से आज जो है अपने ये छठा पाठ चल रहा है शिखरणी छंद का 17 वर्ण का। इसके बाद 19 और 21 का 2 छंद और बचे हैं जिसमें चंद चैप्टर आपके पूरे हो जाएंगे। तो में लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु, इसमें आ जाएगा गुरु लघु 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 गुरु। ये इस प्रकार से वैसे के वैसे आ गए ना, तो यह आपके ठीक हो गया। इसी प्रकार इसमें लगाए म में मात्रा नहीं है, द में मात्रा नहीं, इसमें आ जाएगा स में, इसमें आ जाएगा ये लघु 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 और ये गुरु। तो ये 3 का यगण, ये मगण, नगण, सगण और ये अंग में बगण और लघु गुरु। इसी प्रकार से कुपुत्रों में भी इत्र आ गया, वापिस मिल जाएगा। ये इसमें लघु 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 इसमें। तो ये देखा आपने यहाँ पर शिखरणी छंद में किस तरह से यहाँ मैंने गण चिन्ह लगाए। इसी प्रकार से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और गण चिन्ह लगा सकते हैं। तो इस शिखरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। 17 वर्ण का छंद इससे पहले के वीडियो में कौन सा पढ़ा था? बताओ देखिए कौन सा पढ़ा था? 17 वर्ण का हारिणी छंद। हारिणी छंद में 17 वर्ण होते हैं और इसमें भी 17 वर्ण होते हैं। तो प्रश्न पूछा जाए कि हारिणी छंद में गण कौन सा होता है, तो उसमें उसका लक्षण जो है वह देखकर आप बता सकते हैं। हारिणी छंद का लक्षण था नसमरस लाघ सत वेदे है हरिणी मत। तो उसमें इस प्रकार से अपन ने गण चिन्ह लगाए।
तो अब इसके बाद मंदाक्रांता छंद आएगा, जिसको भी अपन इसी तरह से गणशिल लगाकर सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज ये छंद पूरा होता है। धन्यवाद।